नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बैंक अकाउंट खाली कर लीजिए और जॉब छोड़ दीजिए और कुछ और भी जो आपकी सेविंग्स हैं उन सबको निकाल दीजिए। प्रॉपर्टी सारी या तो किसी के नाम करा दीजिए अपने घर में या फिर उस प्रॉपर्टी को बेच दीजिए। समझने की कोशिश कीजिए, आप एक गलती भी नहीं कर रहे हैं किसी भी केस में, मगर ये सब करके पूरी तरह से गलत हो रहे हैं, अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। इतना डरने की जरूरत नहीं है मेंटेनेंस के नाम से। हाँ, नहीं देना है क्योंकि झूठा केस अगर लगा है तो नहीं देना चाहिए, मगर ये सॉल्यूशन नहीं है। और जो महानुभव इस सॉल्यूशंस को आपको बताने का कष्ट करते हैं, उनकी जबान में हड्डी नहीं होती, दर्द नहीं होता उन्हें बोलते हुए। क्योंकि आप जॉब छोड़ते हैं तो आपके घर वाले आगे सफर करेंगे जो आप पर आश्रित है, ठीक है। उसके अलावा काफी काम जो आप अपनी अकाउंट से पेमेंट निकलवा देंगे, उसका नुकसान है। आप अपनी प्रॉपर्टी अगर देते हैं, इधर उधर ट्रांसफर करते हैं या बेच देते हैं, उसका नुकसान है। और भी अगर आपके पास कुछ एसेट्स हैं, उनको अगर गायब करते हो तो भी उसका नुकसान है। क्या नुकसान हो सकता है? इस गलती को करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसीलिए दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि आप एजुकेटेड हो जाएं, क्योंकि इस तरह के गलत ज्ञान से भी लोगों को मिसगाइड करके और बहुत नुकसान कराया गया है। ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ है। हम यही करते हैं, आपके केसेस के अंदर आपको गाइड करते हैं, स्ट्रैटेजीज बना के देते हैं, और वो भी सिचुएशनल होती हैं। जैसे जैसे आपका केस चलता है उसी तरह से, यानी कि एक तरीके से केस जो होता है आपका, उसके लिए हम जो कोर्स बनाते हैं वो आपके केस को ही इंडिविजुअली ध्यान में रख के बनाते हैं। हर किसी का कोर्स इनडायरेक्टली अलग होता है। इसमें कुछ आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स होते हैं और बाकी प्रैक्टिकल भी इंप्लीमेंटेशन आपको सिखाया जाता है। तो अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, जैसा कि आपसे पहले काफी लोगों ने ज्वाइन किया, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रॉन्ग है अपने अंदर से, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने केसेस में, और उसी वजह से उनके रिजल्ट्स भी अपने पक्ष में आ रहे हैं, या फिर वो अपने केसेस से बाहर निकल चुके हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल्स लीजिए और फिर ज्वाइन कीजिए। आप अगर किसी कानूनी समस्या का समाधान मुझसे चाहते हैं और वाकई समस्या का सामना कर रहे हैं, तो फिर आप फिर इसी व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कराइए और फिर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अब हम सीधे सीधे बात करते हैं कि अगर आपने अकाउंट अपना खाली कर दिया, तो एक तो ज्यादातर लोग जो सलाह देते हैं वो केस लगने के बाद ही देते हैं, और जो लेते हैं वो भी केस लगने के बाद ही लेते हैं। तो वो बैंक अकाउंट है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस होते हैं, आपने वहां से पैसा विड्रॉ किया, आपके ही क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या आपके विड्रॉल स्लिप्स या फिर आपके चेक, जिस भी तरीके से आपने पेमेंट निकाला है, वो सोर्सिंग आपके पैसे से निकालने की, यानी वो पैसा कहीं नहीं गया, कोर्ट को वो रिकॉर्ड दिख रहा है और उसकी जानकारी कोर्ट एक झटके में निकलवा के ले सकता है। तो इसलिए ये गलती ना करें, मेंटेनेंस से बचने के लिए ये गलती ना करें। ये आपकी जमा पूंजी है, सेविंग को संभाल के रखें, और इसको किसी तरह से भी डिस्पोज ऑफ करने का कोई तरीका नहीं होता है। आपने निकाला है, उसका रिकॉर्ड आपके एटीएम कार्ड से जुड़कर निकलता है, आपके चेक से निकलता है, और आपकी जो भी विड्रॉल स्लिप है उससे होता है। फिर इसी तरह से कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं उनके नाम से, वो क्या करते हैं, मदर के नाम उसको गिफ्ट दिखा देते हैं, केस लगने के बाद फादर को गिफ्ट दिखा देते हैं या अपनी सिस्टर को दिखा देते हैं। तो यहाँ सवाल कोर्ट ये खड़ा कर देता है कि आपने ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, तो पहले आप अपनी वाइफ को ही गिफ्ट कर देते अगर करना था तो। उनको अगर आप, इतना बड़ा आपका दिल है और वो गिफ्ट कर सकते थे, तो इनको करते ना, ये तो आश्रित है। तो इसलिए यहाँ ये सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात, बावजूद उसके इस गिफ्ट डीड में साइन भी लगा लेते हैं कई बार, हालांकि उसका तरीका कुछ और है, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी समझा देता हूं कि वहां पर भी आपकी उस गिफ्ट डीड के ऊपर स्टे आ सकता है, क्योंकि पति पत्नी के बीच का रिलेशन, बॉन्डिंग सबसे ऊपर माना जाता है, सबको भी जरूरी माना जाता है, पर सबसे जरूरी ये होता है। हाँ, केस लगने से पहले अगर ऐसा कुछ कर लिया है आपने तो थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, पर पूरी तरह से नहीं मिल सकता, क्योंकि फिर सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि इतना सारा सब कुछ आप दे सकते हैं तो आप प्रॉस्पेरस कितने होंगे। मान लीजिए एक बार के लिए बहुत अमीर आदमी की बात करते हैं, वो 10 लाख रुपए किसी को दान देता है, तो माना जाता है कि हाँ गिफ्ट दे रहा है, दान दे रहा है, तो इसका मतलब कम से कम उसकी 2-3 करोड़ या 5 करोड़ की तो स्थिति होगी, इसलिए उसके लिए 10 लाख मामूली है। इसी तरह से आपकी प्रॉपर्टी अगर 50 लाख की है और आपने किसी को दान या गिफ्ट कर दी है, तो ये गलती है। बेच दी है तो वैसे भी आपको प्रॉपर्टी गेन होगा, उसमें टैक्स भी देना पड़ेगा, तो ऑब्वियस है कि वो आपको इनकम में ही नजर आएगी, तो किसी तरह से नहीं बचा सकता। अब इसके अंदर भी कई बार होता है आपके पास कुछ सेविंग्स होती हैं, तो उन सेविंग्स को भी आप क्या करते हैं, तुड़वा कर, एफडी वगैरह निकलवा कर, और ये सब चीजें इधर उधर खुर्द-बुर्द करने की कोशिश करते हैं। वहां इन दोनों की तरह ही सेम प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। कभी आप कोई 1 या 2 कार ओन करते हैं, वाइफ के पास उसका रिकॉर्ड है, तो इन सब चीजों की वजह से भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है मेंटेनेंस में। अब फायदा क्या मिलेगा अगर इन सब चीजों को, देखिए पहले तो अपना दिमाग ठंडा कीजिए, इन सब चीजों को हटा देने से या रखने से बात बराबर ही रहने वाली है, यानी अगर आप रखे भी रखेंगे तो भी बराबर रहने वाली है।
पहले इस चीज को समझ लीजिए कि चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस के होने का पत्नी को साबित कराने के लिए मजबूर कीजिए। अगर ट्रायल कोर्ट आपकी बात नहीं सुन रहा है तो अपर कोर्ट्स में जाइए, आप खुद अपनी तैयारी कीजिए। कई लोग कहते हैं साहब वहां पैसा खर्चा बहुत होता है, तो खुद कर लीजिए, ₹1 खर्च नहीं होता है। इतना वीडियोस देख रहे हैं, इतना सब कुछ देख रहे हैं, बोलना तो सीख लीजिए, थोड़ा सा ही तो बोलना है। अपनी कथा भी खुद नहीं कह सकते तो फिर आपसे ज्यादा अच्छा हारने वाला कोई नहीं हो सकता। अगर कोई अपनी बात भी किसी को नहीं बता पा रहा है, जैसे काउंसलिंग्स में हमें बताते हैं वैसे ही वहां जाके कोर्ट्स में बताना है, इतना ही सिंपल होता है। इसके अलावा आप वहां पर जाते हैं तो पहली बात तो इस तरह का प्रतिबंध ले सकते हैं। अब कोर्ट हाई कोर्ट जाएंगे तो पक्की बात है गलत केस लगा है तो खारिज कराने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं, पर ये ध्यान नहीं देते कि नीचे की प्रोसीडिंग्स बंद कराई जाए। इसके लिए स्टे लीजिए। स्टे लेने के बाद उस पर ग्रिप हो जाएगी केस पे आपकी कि नीचे दूसरी कार्रवाई नहीं चलेगी और पहले हाई कोर्ट में उस चीज को सुना जाएगा। अगर ऐसा नहीं भी कर सकते हैं तो सबसे जरूरी चीज है कि जरूरी एविडेंसेस जो भी आपके ट्रायल कोर्ट या फैमिली कोर्ट में मैटर चल रहा है वहां पे बता दीजिए। इसी तरह से 125 में भी क्वांटम ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होना जरूरी नहीं है, वो अलग बात है कि परंपरा चला दी गई है, कोई मतलब नहीं है। भेड़ बकरियों की तरह पतियों को घेर घेर के लाया जाता है और उनके ऊपर झूठे केसेस लगाकर और बस उनसे मेंटेनेंस दिलाने की कोशिश की जाती है। इसके पीछे क्या खेल है आप इशारों इशारों में समझते हैं। अगर ऐसा करना है तो इसके अंदर क्या करना होगा आपको तुरंत वहां पर 125 में सबूत मांगना कि मैंने मेरी बीवी को छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, पहले तो ये बताया। फिर उसकी सक्षमता पे सवाल खड़ा करना है, उसका भी सबूत चाहिए। ऐसे नहीं कि बस उसने कह दिया हाँ साहब मैंने तो नौकरी छोड़ दी, हाँ साहब मैं तो जॉब नहीं करती, हाँ साहब मैं तो पढ़ी लिखी थी पर कभी जॉब नहीं किया। ये सफिशिएंट नहीं है। अब अच्छे खासे हाई कोर्ट्स ने भी इस पे जजमेंट देना शुरू कर दिया कि पढ़ी लिखी महिला जॉब के काबिल मानी जाती है, क्योंकि जॉब की क्वालिफिकेशन तो 10वीं क्लास से शुरू हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि 10वीं क्लास के बाद भी, पहले भी अगर आप 5वीं पास भी है तो चपरासी की नौकरी तो कर ही सकते हैं। और आज के टाइम में चपरासियों को बड़े शहरों के अंदर या छोटे शहरों में भी 20,000 की नौकरी आराम से मिल जाती है। आप इन सब चीजों को अपना हथियार बनाइए। HMA 24 तो वैसे भी लिटिगेशन के लिए होता है, तो उसमें सीधा सीधा कह दीजिए कि लिटिगेशन वगैरह में अगर देने हैं तो ज्यादा से ज्यादा ट्रैवलिंग अलाउंस दे देते हैं, बाकी अपना केस खुद लड़ लेकर, वकील अफोर्ड नहीं कर सकती मेरी बीवी तो। पर इसके लिए कि क्योंकि HMA 24 फैमिली मैटर है और फैमिली मैटर फैमिली कोर्ट से डील होता है। फैमिली कोर्ट के अंदर वकील अलाउड नहीं है, यानी कि सेक्शन 13 जो है फैमिली कोर्ट्स एक्ट का वो साफ कहता है कि पति पत्नी खुद अपनी जगह करेंगे। जो एमिकस क्यूरी है यानी कि जो आपका न्याय मित्र है वो सिर्फ आपको बाहर से सपोर्ट करेगा, कोर्ट में आके दलील नहीं कर सकता। तो इस बात पे बहस करके आप अपनी बात खत्म कर सकते हैं। यानी कि इन तीनों को अगर प्रॉपरली आप मैनेज करें। अब बात ये होती है कि साहब मजिस्ट्रेट साहब हमारी बात नहीं सुनते, जज साहब हमारी बात नहीं सुनते, हम कितने सबूत दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो नहीं सुन रहे। कोई बात नहीं ना, तो मत रुकिए ना, आप वहां क्यों अपनी झक मरा रहे हैं, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। जो नहीं सुन रहा, क्या आप असल जीवन में भी ऐसा करते हैं कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा तो उसके सामने खड़े होकर आप तब भी परेशान करते रहते हैं, खुद को ही परेशान करते रहते हैं और करवाते रहते हैं उस आदमी से जो आप में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप अपने फैक्ट्स बता रहे हैं, चाह रहे हैं और वो नहीं सुन रहे। तो मेरे कमेंट सेक्शन में इतने लोगों ने कई बार ये बात कही है, तो नहीं सुन रहे हैं तो फिर जाइए ना। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में तो सेशन से अपील करते हुए हाई कोर्ट, आपकी बात कहीं तो सुनी जाएगी। पर आप सोचेंगे बस यही एक आखिरी दुनिया का कोर्ट है और यही मुझे सारा न्याय लेना है, तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब तकलीफ हो रही है सुनने में, मगर सच तो यही है, कोई अपना दुश्मन होता है पर मानता नहीं है। जैसे आदमी दबा के शराब पी रहा है, उसे पता है कि इस शराब के सेवन से मेरी जिंदगी खराब हो रही है, मैं बहुत सारी डेफिशिएंसीज का शिकार हो रहा हूं, फिर भी पीता है। तो ऐसे ही कुछ लोगों को नशा हो जाता है अत्याचार सहने का, और कुछ लोगों के अंदर पैशन आ जाता है। जितना अत्याचार उनके अंदर होता है वो सोचते हैं कि इसके खिलाफ लड़ेंगे, इसके खिलाफ मजबूती से खड़ा होंगे और पूरा रिजल्ट हमारे हक में आएगा जब हम गलत है ही नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जोश में रहिए थोड़ा, कमेंट सेक्शन में भी जोश दिखा के जाइएगा।